नमस्कार, आइए डालते हैं नजर दिन भर में हुई इंदौर की सभी बड़ी खबरों पर। मेट्रो ट्रेन को लेकर काफी उठापटक मची हुई है इंदौर में। रास्ते में आने वाले कई बाधक हटा दिए गए हैं। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। इसी के चलते रानीसराय परिसर की हरियाली पर भी कुल्हाड़ी चलने की तैयारी थी, जहां बड़ी संख्या में परिंदों का वास है। इस मामले में यहां के लोगों और पर्यावरण प्रेमियों का जबरदस्त विरोध सामने आया है। कई नुकसान भी गिनाए गए। इसी के चलते कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी है। अब ना तो वृक्षों को काटा जाएगा और ना ही उनका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हालांकि सुखद समाचार यह है कि मेट्रो कॉर्पोरेशन ने भी स्टेशन को अंडरग्राउंड बताते हुए पेड़ काटने से इनकार किया है, पर जज ने इसके लिए लिखित में जवाब पेश करने को कहा है। कायाकल्प के नाम पर इंदौर शहर की दुर्दशा देखी जा रही है। अब तो जनप्रतिनिधि भी चिंता जताने लगे हैं। इसी को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी अधिकारियों को खरी खरी सुनाई है। बैठक के दौरान वे काफी गुस्सा हो गई। उन्होंने बोलचाल साल के से ब्रिज बन रहे और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अधिकारी तो 3 साल में चले जाएंगे, यहां के लोग कहां जाएंगे। बता दें, इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर हुई बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही विधायक, विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भविष्य के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इंजीनियर अतुल सेठ ने फ्लाईओवर बनाने का सुझाव दिया। बैठक में ट्रैफिक और सर्विस रोड के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। बैठक में सामने आया एलिवेटेड कॉरिडोर पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। हालांकि इस पर फरवरी माह में कार्य शुरू होने की बात कही गई है। बता दें, इंदौर में एलआईजी से नौलखा के बीच 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के काम शुरू होने से पहले 29 जनवरी को बड़ी बैठक हुई है, जिसमें पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, एलिवेटेड कॉरिडोर की जरूरत है, लेकिन जो भी सोचो 25 साल की प्लानिंग के साथ आज इंदौर में हर जगह जाम लग रहा है। पता नहीं किसे सूझी। एमआरडीसी के साथ 4 जगह फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है। मूसा खेड़ी में तो हम 4 साल से भुगत रहे हैं। कितनी तकलीफ हो रही है, कोई समय सीमा तय नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने शहर की दुर्दशा पर भी चिंता जताई है। हमने आज जो मुद्दा लिया है वो ये है कि इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर की जो सर्वे हुए हैं, तकनीकी सर्वे जो हुए हैं, एक सर्वे एक्रोपोलिस कॉलेज ने करा है और एक सर्वे इंदौर विकास प्राधिकरण ने दिल्ली की कंपनी से कराया था। दोनों सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि एलिवेटेड कॉरिडोर की उपयोगिता अधिकतम 10% एवरेज आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और इंदौर के जो प्रमुख चौराहे हैं, चाहे पलासा चौराहा हो, चाहे एलआईजी चौराहा, चाहे शिवाजी वाटिका, इस पे इससे कोई राहत नहीं मिल रही है। तो यह उपयोगी नहीं है और इसके बदले जगह जगह पे अगर ब्रिज बनाए जाते हैं या ग्रेड सेपरेटर बनाया जाता है तो इसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी और ये सालों साल तक इसकी उपयोगिता बनी रहेगी। और इसके अलावा भी जो अभी 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की बात चल रही है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं तकनीकी। उसमें 6.5 किलोमीटर लंबा मार्ग होने से कोई दुर्घटना होती है, घटना घटती है तो बचाव का कुछ तरीका नहीं होता, क्योंकि 2 लेन रोड है, उसमें कोई गाड़ी अटक गई तो क्रेन भी जा नहीं सकती, न क्रेन उसको कोई मदद करती। इंदौर शहर में संचालित हो रहे अवैध हॉस्पिटलों के संबंध में आज सुनवाई हुई। इंदौर उच्च न्यायालय की डबल बेंच में यह सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला व जस्टिस आलोक अवस्थी ने की। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी माधव हस्सानी स्वयं उपस्थित थे। वे न्यायालय को बताया कि उनके द्वारा 8 लोगों की जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिनके द्वारा की गई जांच से वे संतुष्ट नहीं हुए। वह उक्त कमेटी के सदस्यों को नोटिस जारी करने को कहा। इसके साथ ही न्यायालय से 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। याचिकाकर्ता चर्चित शास्त्री की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल, जयेश गुरनानी व अदिति रघुवंशी ने न्यायालय को बताया कि न्यायालय द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हासानी को जांच हेतु आदेशित किया गया था, जिस पर उनके द्वारा जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को 2 हफ्तों में जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया है। व नगर पालिका निगम इंदौर को भी अपना जवाब पेश करने को कहा गया है। CHO माधव हसानी द्वारा जो कमेटी बनाई गई, उसमें उनके द्वारा 4 डॉक्टरों के अलावा 4 कर्मचारियों को जो बाबू के पद पे हैं उनको तक उसमें कमेटी का मेंबर बनाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि माधव हसानी स्वयं ही सभी जो हॉस्पिटल माफिया हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माधव हसानी जी
वह इंदौर नगर पालिका निगम 2 को 16 फरवरी तक इसमें जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश किया गया है। इंदौर के लसूड़िया इलाके में नकाबपोश बदमाशों की दहशत सामने आई है। MR11 स्थित कनक एवेन्यू कॉलोनी में देर रात एक कारोबारी के घर डकैती की कोशिश की गई। नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसने के लिए पहले दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। इस मामले में बदमाशों का CCTV वीडियो भी सामने आया है। दरवाजा टूटने की आवाज से घर में सो रहे दंपत्ति की नींद खुल गई। नकाबपोश बदमाशों को देखकर महिला ने शोर मचाया। शोर सुनते ही बदमाश कुछ देर के लिए घर के बाहर पोर्च में चले गए। उन्हें शक हुआ कि घर में और लोग भी मौजूद हैं। इसी दौरान दंपत्ति ने पड़ोसियों और गार्ड को फोन कर सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद बदमाश दोबारा घर के अंदर आए और मेन बेडरूम का दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन जैसे ही गार्ड और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना 24 जनवरी की रात करीब 3:57 की बताई जा रही है, लेकिन इसमें FIR अब तक दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज को खंगालते हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। थाना लसूड़िया में रात्रि में एक घटना हुई है, जिसमें कि लगभग रात को 3:57 पे जो कनक एवेन्यू कॉलोनी है वहाँ पर एक जो दंपत्ति रहती है, 3:57 उनको आवाज आई। जो लिविंग रूम के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं। जैसे ही वो उन्होंने देखा तो कुछ लोग खड़े हुए थे, जिसमें 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा तत्काल उन्होंने बेडरूम में आने की कोशिश भी की उन लोगों ने, तो तत्काल उनके द्वारा आसपास के पड़ोसियों को जगाया, तो उस पर से गार्ड और पड़ोसी लेके आए। तब तक ये लोग भाग चुके थे। इसमें अपराध करने की नीयत से ये लोग घुसे थे, तो इस पर से अपराध करने की जो नीयत से घुसने पर थाना लसूड़िया में विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। CCTV फुटेज के आधार पर उन लोगों को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। इंदौर के मालवीय नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पाइपलाइन के अंदर अज्ञात भ्रूण पड़ा मिला। यह मामला तब सामने आया जब रौनक सांवले नौकरी से घर लौट रहे थे। रास्ते में मालवीय नगर गली नंबर 2 में लोगों की भीड़ देखकर वे रुके। पास जाकर देखा तो पाइपलाइन में एक भ्रूण फंसा हुआ था, जिसमें कोई हलचल नहीं थी। हालात देखकर स्पष्ट था कि वह मृत अवस्था में था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। रौनक सांवले ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्राथमिक तौर पर यह भ्रूण फेंकने से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। जांच की जिम्मेदारी MIG थाना पुलिस ने संभाली हुई है। आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोषी की पहचान होते ही उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहन से दोस्ती के शक के चलते इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में 12वीं के एक 18 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट, अपमानजनक हरकतें और वीडियो बनाकर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर जूनी इंदौर पुलिस ने प्रमुख आरोपी कर्ण सहित 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी कुछ दिनों से उसे धमका रहे थे। एक दिन वह उसे बहाने से बुलाकर कमरे में ले गए, जहां बंधक बनाकर कपड़े उतरवाए, मारपीट की और वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लिया। बाद में जान से मारने की धमकी देकर वीडियो वायरल करने की भी बात कही। डर के कारण पीड़ित चुप रहा, लेकिन वीडियो वायरल होने पर उसने परिजनों को पूरी सच्चाई बताई। इस मामले में एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 नाबालिगों को बाल न्याय बोर्ड में पेश किया गया है। डिजिटल साक्ष्य जब्त कर आगे की जांच जारी है। इस बात को लेकर के करण और अपने बुजुर्ग बालक 5 लोगों के साथ मिलकर इसके साथ मारपीट की और इसको अपने साथ लेकर किडनैप करके इसको गाड़ी में डालकर ले गए। अपने खजवाना में जो उनकी ससुराल है करण की, वहां पर कमरे में बंद करके इसको मारा, निर्वस्त करके इसके मारपीट की, इसका वीडियो बना लिया और उसको बोला कि अगर किसी को रिपोर्ट की तो इसको वायरल कर देंगे। फिर उस समय उसके पिता की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जो फरियादी के। फिर अभी 5-6 दिन पहले वीडियो अचानक उसके पिता के पास पहुंचा, तब उसने अपने लड़के से पूछा, तब उसने पूरी घटना बताई। इस पर से थाना जूनी इंदौर में किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, जो मारपीट के साथ मारपीट करना, इस तरह की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। करण एवं अन्य 5 विधिवत बालकों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें गिरफ्तार कर नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इस निर्णय का एक बड़े वर्ग द्वारा स्वागत किया जा रहा है। खासतौर पर भाजपा और उसके नेता भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। सभी पक्ष इसे संविधान, सामाजिक समरसता और सनातन मूल्यों की रक्षा से जुड़ा अहम निर्णय बता रहे हैं। हालांकि कई नेताओं ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। बता दें, UGC कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मामला बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए उच्च शिक्षण संस्थान में समानता को बढ़ावा देने वाली नियमावली 2026 पर स्टे लगा दिया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी कानून के असमानता बढ़ाने वाला बताया। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस ओर निर्देशित कर रहा है।
मध्य प्रदेश शासन भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी ने भी इस कानून के बैकग्राउंड को स्पष्ट करते हुए इस कानून को बहुत गहरी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून के लिए विपक्ष और कांग्रेस केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि इसकी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। रघुवंशी ने कांग्रेस के साथ वामपंथी विचार वालों तत्वों को भी आड़े हाथों लिया। हालांकि उन्होंने माना कि यह कानून सामाजिक असमानता बढ़ाने वाला है। भाजपा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि इन रेगुलेशंस के कुछ प्रावधानों और शर्तों से समाज, छात्रों और माता पिता के बीच भ्रम और गलतफहमी पैदा हुई है। हालांकि एबीवीपी ने इस कानून के मुख्य उद्देश्य की सराहना की है। बता दें, यूजीसी नियमों को लेकर आरोप लगाया गया था कि इससे सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ भेदभाव होगा और असमानता बढ़ेगी, जिस पर प्रारंभिक तौर पर कोर्ट ने भी सहमति जताई थी। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमलाय बागची की पीठ ने इस मामले में जुड़ी रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्टे दिया है। लोगों ने जानबूझकर के एक बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पहल करते हुए सबको फिर से पुनर्विचार करने का अवसर दिया है और फिर से उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा है। इसलिए उस पर फिर से विचार होकर के कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पहले भी कोर्ट के निर्देश से हुआ था और अब भी कोर्ट के निर्देश से सारी चीजें आगे निर्धारित होगी। 2012 का जो है वो लागू, अभी तो 2012 का जो कहा 2012 का पहले भी था, उसी को लेकर के कुछ जो लोगों की कंप्लेंट थी उसके आधार पर ये सारी चीजें आई थी। अब फिर से कोर्ट ने उसको कहा है कि भाई फिर से पुनर्विचार करो। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा वो कहा है ताकि लोगों का भ्रम दूर हो जाए। एक दूसरे पर कटाक्ष और अपने बयानों के लिए पहचाने जाने वाले प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज आमने सामने थे। मौका था इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक करदम द्वारा आयोजित मीडिया क्रिकेट सीजन 15 के मैदान पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने का, पर यहां भी राजनीति का स्वरूप दिखाई दिया। कांग्रेसियों की ओर से गिरधर नागर ने बॉलिंग की, बैटिंग कर रहे थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा ने विकेट कीपिंग संभाली। कांग्रेसियों की पहली बॉल पर ही कैलाश विजयवर्गीय ने चौका जड़ दिया। सज्जन वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय ने एक दूसरे के लिए क्या कहा, सुनिए। कैलाश भाई आइए, आपका स्वागत है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपकी जो बैटिंग है चौबा छक्का में देखो अच्छा लग जाएगा। आप बॉल डालेंगे तो क्लीन बोल मैं इस खेल के मैदान में गिरधर नागर रणजी प्लेयर रहे हैं, यदि हुआ तो उनसे ही हो सकता, मेरे से नहीं होगा। मजाकिया अंदाज और खेलते हुए तो सुना आपने। राजनीति के मंच पर यह खेल का मंच कितना सुखद है। इन दोनों दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के इस तरह मजाकिया मिलन वाकई काबिले तारीफ है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।